बताइए थोड़ा हमारे दर्शकों को कि आखिर छठ मनाया क्यों जाता है। ये है कि एक तो इसका हेलो दोस्तों, मैं हूं अखिल और आपका बहुत बहुत स्वागत है यूवी अखिल शो में। आज है छठ का दिन। इस छठ को यूपी और बिहार में मैक्सिमम मनाया जाता है। बिहार में तो बहुत अच्छे से मनाया जाता है। एक्चुअली मैं यूपी से हूं, तो यहाँ पे ये छोटा सा घाट है, मेरे गांव का घाट, जहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से तैयारियां चल रही हैं। सारे स्तूप को जो छठ की पूजा की जाती है उस सभी स्तूप को अच्छे से रंग दिया गया है। और रंगने के बाद अभी लाइट्स लग रही है, पीछे देखो आप मेरे, लाइट्स लग रही है। यहाँ पे रात में बहुत अच्छा सा माहौल बन जाता है शाम के टाइम। तो अभी छठ की घाट की तैयारी चल रही है। यहाँ पे भैया लोग हैं जो अभी तैयारी कर रहे हैं, पूरा लाइट्स वगैरह का मैनेज कर रहे हैं। लाइट्स लगाएंगे अभी, देखो चारों तरफ लग गया है, अभी तैयारियाँ चल रही हैं। वहाँ पर टेंट लगेगा, पीछे आपको देख पा रहे हो ट्रैक्टर लगा है वहाँ पर टेंट लगेगा। और वहाँ पर कुछ लोग बैठते हैं जो आते हैं यहाँ पर, जो जेंट्स में होते हैं, चेयर्स लग जाए। तो अभी हो चुके हैं हम रेडी छठ घाट पे जाने के लिए, और आप सभी भी रेडी हो जाओ छठ घाट का ये पर्व मनाने के लिए। तो चलिए देखते हैं हम कि कैसे मनाया जाता है ये छठ। ये जो उत्साह होता है ना छठ का, औरतों के अंदर, बच्चों के अंदर, यानी कि सभी लोगों के हिंदू पर्व में ये यूपी और बिहार में बहुत अच्छे तरीके से मनाया जाता है। तो अभी अब पहुंच चुके हैं छठ के घाट पे। सारी औरतें सारे गांव से, यहाँ पे लगभग 4, 5, 6, 7 गांव है जो इकट्ठा होती हैं सारी औरतें एक जगह। और इतना खूबसूरत सा लगता है ये पल, ये जगह, मतलब मन करता है कि ये चीज़ जाए ही ना कभी। और हर साल हमें वेट रहता है छठ पूजा का। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे छठ पूजा कितने अच्छे से मनाया जा रहा है। तो अभी हम हैं छठ के घाट पे। आप चारों तरफ देखो, सभी लोग यहाँ पे आए हुए हैं, सब लोग अपना अपना बैठ रहे हैं। और बहुत सारी औरतें अभी यहाँ आ रही हैं। और यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे पुलिस वाले भी हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो ये है छठ घाट। इस पार तो है ही, जो आप नदी के उस साइड देखते हो तो वहाँ पे भी आपको दिखेगा कि बहुत सारी औरतें आई हुई हैं। और वहाँ पे भी छठ का पूजा किया जा रहा है। तो ये है माहौल यहाँ का। तो अभी आपको और चीज़ें मैं दिखाऊंगा। स्तूप बना हुआ है, वहाँ पे बैठेंगी घेरा करके, वहाँ पे कुछ टाइम तक बैठी रहेंगी, फिर जाके जाएंगी नदी में। नदी में जब तक सूर्य का अस्त नहीं हो जाएगा, जब तक डूब नहीं जाएगा सूर्य, तब तक उसमें खड़ी रहेंगी सारी औरतें। और डूबने के बाद से सारी औरतें यहाँ से फिर घर जाती हैं, फिर दिन सुबह में आते हैं वो। मैं आपको उस पार दिखाता हूँ, उस पार भी औरतें आई हुई हैं, बहुत सारे लोग आए हुए हैं। यहाँ बीच में नाव लग जाता है, बहुत सारी औरतें इस पार भी आती हैं, लेकिन इस बार नाव लगा नहीं है, जिसकी वजह से औरतें यहाँ नहीं आ पा रही। आप देखो उधर उस घाट पे भी बहुत सारे लोग दिख रहे होंगे आपको। ये नदी के उस तरफ जो आए हैं लोग, वो दूसरे गाँव से आए हैं, वो एरिया दूसरा पड़ता है। बस ये बीच में नदी नहीं होता तो ये सारा गांव एक होता। देखो आप यहाँ पे जो घेरा बना के बैठे हैं सारी औरतें, और गीत गाया जा रहा है, पूजा किया जा रहा है, दीप जलाया जा रहा है। और इस तरह से मनाया जा रहा है छठ। कुछ चीज़ें हो रही हैं कुछ लोगों के साथ। भैया थोड़ा स्माइल करिए आप लोग, क्योंकि थोड़ा भी मज़ा नहीं आ रहा है दर्शकों। आज के दिन आप लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है? बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है ना, क्योंकि छठ पूजा है। और मैं आपको पीछे दिखा रहा हूँ, सारी औरतें अभी डाल ले के सब लोग पहुँच रहे हैं घाट पे। तो ये है माहौल यहाँ का अभी। तो आप लोग इतना नर्वस होंगे तो कैसे काम चलेगा, कैसे काम चलेगा? बताइए छठ के बारे में, आज के टाइम का बताइए, क्या क्या चीज़ें आज का दिन है। ठीक है, अब बहुत इंटरेस्ट आ रहा है। इंटरेस्ट हर साल मनाते हैं लोग, बहुत ही अच्छे तरीके से मनाते हैं लोग, और काफ़ी इंजॉय करते हैं हम लोग। काफ़ी इंजॉय करते हैं, क्योंकि इंजॉय
मुझे लगता है ऐसा। बहुत पहले से चली आ रही परंपरा है ये, और ज़्यादातर इंटरेस्ट ले रहे हैं। छठ हमारे लिए फेस्टिवल नहीं है, हमारे लिए एक इमोशन है। बिल्कुल, इमोशन जो सभी त्योहारों से ज़्यादा अच्छा लगता है यहाँ पे, क्योंकि सब लोग कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से घाट पे आके। तो आइए और दोस्तों लोगों से और गांव के लोगों से थोड़ा हम लोग सब लोगों से मिलाएंगे, तो एक वीडियो में कैद रहेंगे लोग हर बेसा। इस यहाँ पे और भी लोग हैं जो पीछे खड़े हैं, ये लोग बस दूर से नज़ारा देख रहे हैं, दूर से नज़ारा। भैया यहाँ पे कोई बोलेगा नहीं, बस सब लोग उदास होकर खड़े रहेंगे। जो आप पीछे देख रहे हो गन्ने का बहुत सारा 4 गन्ने जोड़ के बनाया गया है। बीच में पूजा का वो स्तूप बनाया गया है, जो छठ माँ का पूजा किया जाता है। हम लोग को रीज़न नहीं पता कि ये क्यों बनाया जाता है, लेकिन ये सिर्फ उसी के वहाँ लगता है जिसके वहाँ कोसी भरा जाता है। अब कोसी यानी कि मन्नत होती है एक, जिनका छठ माता के तरफ से मनोकामना पूरी हो जाती है, उसके लिए वो लोग मानते हैं कि हम बहुत अच्छे से मनाएंगे स्तूप बना के, और वहाँ पे कोसी भरेंगे। कोसी बोलते हैं उस पूजा को, यानी कि बहुत अच्छे से उस पर्व को मनाया जाता है। अपने घर पे बुलाते हैं, खिलाते पिलाते हैं। कल सुबह पता चलेगा, हम कल सुबह आपको बता देंगे इसी वीडियो में। तो अभी धीरे धीरे भीड़ बढ़ता जा रहा है और लोग जुड़ते जा रहे हैं हमसे। अभी यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही भीड़ बढ़ जाएगा। फाइनली अभी तो स्टार्टिंग हो रही है, अभी स्टार्टिंग हो रही है, धीरे धीरे अभी यहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाएगा, फिर देखने में अच्छा लगता है। लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं। देखो अब मेरे पीछे देखो, ये घाट, इधर लोग, ये सब यार अभी आ रहा है। भोजपुर क्या करने यार। जो अर्घा वगैरह होता है ना, ये दिलवाते हैं। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। ये बताइए, वो जो गंधे को 4 तरफ से ऐसे घेरा गया है, वो किस लिए बनाया जाता है? बारे में तो बताओ, पूछवाओगे उसे, हम हमारे दर्शक जानना चाहते हैं ना, क्यों बनाया जाता है उसको, उसका रीज़न क्या है? अब कल सुबह जो है आप पूछ के, हमारे पंडित जी, पंडित राघवेंद्र मिश्रा आएंगे। हाँ तो उनको लेंगे हम लोग लपेटा में, तो उनसे जो है उनसे पूरा हम लोग निकलवाएंगे। जो हमारे वहाँ पंडित जी आते हैं, सबको अर्घा दिलवाते हैं, उनसे हम पूरा डिटेल पूछेंगे क्यों क्यों चीज़ें मनाई जाती हैं, क्या क्या चीज़ें जो मनाई जा रही हैं वो क्यों मनाई जाती है। तो हमें लगता है कि वो बताएंगे अच्छे से, क्यों बिल्कुल बताएंगे। हम लोगों से ज़्यादा जो है हम लोग तो नॉलेज रहता है हम लोगों को। हाँ, वो लोग, उन लोगों ने शास्त्र पढ़ा है और शास्त्र में सारी चीज़ें बताई जाती हैं कि छठ पूजा क्यों मनाया जाता है, छठ का पर्व कब से स्टार्ट हुआ, क्यों स्टार्ट हुआ। तो अभी सूर्य डूबने वाले हैं और सभी औरतें धीरे धीरे करके नदी में आ रही हैं। कुछ टाइम तक वहाँ रहेंगी, जब सूर्य डूब जाएगा तब वो औरतें सारी फिर से अपने अपने घर चली जाएंगी। अब मेरे पीछे देखो, सारी औरतें कैसे खड़ी हैं सूर्य की तरफ अपना मुंह करके। मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताया कि इस पर्व पे लोग नाच गाना बजाना सब कुछ करते हैं। जिन लोगों ने कोसी माना होता है, जैसे कि कोई मन्नत मानी होती है छठ माता से, वो लोग बहुत धूमधाम से इस छठ पर्व को मनाते हैं। वैसे तो व्रत तो सारे रहते हैं, लेकिन वो लोग कुछ स्पेशल मनाते हैं। सारे रिश्तेदारों को बुलाते हैं, नाच गाना करते हैं और इस पर्व को बहुत धूमधाम से मनाते हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ इसका छोटा सा झलक, जो उस साइड लोग हैं वहाँ पे गाना बजाना हो रहा है, तो दिखाता हूँ मैं अभी आपको जूम करके। ये देखो आप लोग,
यहाँ पे कुछ नाच गाना करने वाले आए हुए हैं। तो ये छठ का पर्व ना बहुत सही तरीके से मनाया जाता है यहाँ। वो देखो डांस कर रहे हैं कुछ सारे जेंसी हैं जो तो ये हमारे गांव का छठ। अभी ये शाम का पहर है, शाम बीत चुका है। फिर सुबह हम आपको दिखाएंगे कि चीज़ें कैसे कैसे यहाँ पे छठ को पूरा कम्प्लीटली मनाया जा रहा है। तो एंजॉय करो और कंटिन्यू। सुबह का 6 बज रहा है और छठ घाट पे मैं पहुँच चुका हूँ। अभी देखो मेरे पीछे सारे लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। लाइट नहीं है, अभी उजाला नहीं हुआ है, अंधेरा है थोड़ा थोड़ा। औरतें कुछ नदी में उतर चुकी हैं और जब तक सूर्य उदय नहीं होगा तब तक ये औरतें ऐसे ही खड़ी रहेंगी। देखो ठंड इतना ज़्यादा लग रहा है कि आवाज़ नहीं निकल रहा है। हम लोग कितनी दिक्कत हो रही है पूरा पहनने के बाद, और जो पानी में खड़ा रहता है उसके लिए कितनी दिक्कत सहनी पड़ती होगी। ठीक है, सब लोग आ रहे हैं। बोल दो एक बार जयकारा। छठी मैया की जय। छठी मैया की जय जय। अरे भैया सब लोग एक में बोला। खा गए। चाय पिया लेते। इतना ठंड है कि सब लोग से आवाज़ नहीं निकल रही मुँह से। नारे लगाना शुरू किया जाए। नारे लगाइए तो बोलिए। रिकॉर्डिंग स्टार्ट है भाई। बोलो छठी मैया की जय। जय। मुंह से आवाज़ नहीं निकल रहा है किसी के। बोलते नहीं क्या? बताइए, मुंह से आवाज़ किसी के नहीं निकल रहा, इतना ठंड पड़ रही है। वाह। तो ये है। तो आइए हम मिलवाते हैं अपने वहाँ के जो पंडित जी हैं जो आरह वगैरह दिलवाते हैं। इनसे हम पूरा जानकारी लेंगे कि क्यों मनाया जाता है छठ और इसका क्या फ़ायदा होता है छठ अगर कोई व्रत रहता है तो स्वागत है आपको हमारे इस चैनल में। बताइए थोड़ा हमारे दर्शकों को कि आखिर छठ मनाया क्यों जाता है। छठ महापर्व विशेषतः बच्चों के दीर्घायु के लिए, उनके रोग व्याधि निवारण के लिए ये छठ पर्व मनाया जाता है। और सभी औरतें ये 2 दिन का व्रत होता है। अच्छा। एक छोटी छठ कहा जाता है, एक बड़ी छठ कहा जाता है। जो छोटी छठ बृहस्पतिवार को हुआ है और जो बड़ी छठ शुक्रवार को मनाया जाता है। आज उनका अर्घ्य प्रदान किया जाता है जो सूर्य भगवान के लिए। सूर्य भगवान का विशेष रूप से व्रत होता है और सूर्य भगवान को अर्घ्य प्रदान करके ये व्रत का तोड़ा जाता है। जैसे कहा जाता है कि ये पारण किया जाए, पारण किया जाता है। अच्छा। और ये विशेषतः बच्चों के लिए ही किया जाता है और इसका दूसरा कोई उपाय नहीं। अच्छा, ये जो गन्ना लगाया जाता है बीच में जो स्तूप बनाया गया है छठ माता का, तो ये गन्ना का क्या मतलब है, क्यों लगाया जाता है? गन्ने का महत्व तो ये है कि एक तो इसका स्तंभ और दूसरा इसका नाव का रूप में लिया जाता है। अच्छा। और ये नदी में जो खड़े रहते हैं, जी जी। नदी में खड़े होकर अगर पानी में न खड़ा रहा जाए तो इसका नियम क्या है, क्यों पानी में ही क्यों खड़ा रहा जाता है इसमें? क्योंकि जो गंगा हैं वो तारण हैं। अच्छा। गंगा तारण होती है और इसमें जितने भी पाप होते हैं हाँ। वो धुलने के लिए ऐसा किया जाता है। विशेषता यही इसका नियम है। अच्छा। कि कि हम जितने भी आंतरिक बाह्य ये यानी त्रिपाप जो होता है, मानसिक कायिक वाचिक, अगर नदी में प्रवेश किया जाए तो सारे पापों से निवृत्त हो जाते हैं। यहाँ पे किसी प्रकार का कोई हमारे मन में आंतरिक या बाह्य कोई दोष नहीं रह जाता, इसीलिए नदी में हम खड़ा रहते हैं। अच्छा, ये सूर्य उदय होने का ही क्यों नियम बनाया गया है? क्यों सूर्य उदय यानी सूर्य का उदय ये होता है कि ये हमारा जो दिन होता है सूर्य के उदय से प्रारंभ होता है। अच्छा। कोई भी दिन हो, जैसे हम AM PM के हिसाब से नहीं चल सकते, ये वैज्ञानिक विधि है। अच्छा। और जो शास्त्रीय नियम है, ये पंचांग का जो नियम है, हम दिन
जब सूर्य का उदय होता है तब से हम दिन का शुरुआत करते हैं, यानी दिन मानते हैं, और सूर्य के उदय तक वही दिन माना जाता है। और सूर्य के उदय से ही हम अपना पारण करते हैं या वो दिन की समाप्ति मानते हैं। तो अक्सर यहाँ पे आप बोल रहे हैं कि सूर्य के उदय से ही सब कुछ माना जाता है, तो कई सारे त्यौहार तो ऐसे हैं जिसमें सूर्य उदय होने से पहले भी औरतें पानी वगैरह पी लेती हैं, जैसे तीज वगैरह। ये नियम नहीं है, लेकिन हो किसी का तबीयत खराब हो जाता है, किसी को बर्दाश्त नहीं हो पाता, इसलिए वो मान लेती है कि चलिए हम AM PM के हिसाब से, यानी 12 बजे के बाद हमारा वो समाप्त हो गया। हाँ, वो अपना तोड़ लेती हैं कि वो नहीं बर्दाश्त होता इसलिए, लेकिन वो नियम नहीं है। अच्छा। तो चलिए, यहाँ के पंडित जी ने बहुत कुछ अच्छी अच्छी बातें बताई और हमें मालूम नहीं था इसके बारे में। मैंने कई सारे लोगों से कल पूछा था तो उन्होंने बोला कि सब लोग करते आ रहे हैं तो हम भी ऐसे करते आ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हर चीज़ का नियम होता है और हर एक चीज़ करने का कुछ ना कुछ खास बातें होती हैं। तो ये सारी चीज़ें बताई, धन्यवाद आपका। मैं पंडित राघवेंद्र मिश्र सभी समस्त आए हुए आगंतुक माताओं बहनों को आशीर्वाद देता हूँ और सूर्य भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सब लोगों पे तथा उनके बच्चों पे अपनी कृपा बनाए रखें। बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय। हेलो। तो आपने जाना कि कैसे क्यों मनाया जाता है आखिर इस पर्व को, और बहुत सारी बातें बताई जो मेरे पल्ले तो नहीं पड़ी, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद से ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्यों मनाई जाती है। बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हमने और बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर उन्होंने बहुत बाखूबी दिया। तो ये होता है छठ पर्व, जिसे मनाया जाता है बहुत ही अच्छे तरीके से। इस साइड भी बहुत लंबा लाइन है और इस साइड भी बहुत लंबा लाइन है। यहाँ पे दीप जलाया गया था, सारा दीप जलते जलते बुझ गया है और अब सुबह हो गया है। आरग दिलवाना पंडित जी स्टार्ट कर रहे हैं उसी टाइप। ऊपर दो भाई। और आप भी तो पंडित है ना, तो आरग क्यों नहीं दिलवा रहे हैं? भाई दिलवा रहे हैं। ओ देखो, बहुत सारे लोग यहाँ पे जेंट्स में भी खड़े हैं औरत के अलावा, ऐसा क्यों? इसलिए ये होता है कि मन्नत मांगे होते हैं लोग। अच्छा, लेडीज ही व्रत रखती हैं केवल, तो जेंट्स रखे ना। किसी और का साथ में पुरुष भी जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में ऐसा होता है सिचुएशन की, जैसे मान उनका तबीयत नहीं सही हो, अच्छा, ठीक है, ज़्यादा क्रिटिकल हो, तो वो जो कि उनके जगह पे ये लोग आते हैं। हाँ, तो अभी तो यहाँ पे उनकी औरत भी यहाँ पे खड़ी हैं और वो भी खड़े हैं, दोनों लोग खड़े हैं। जैसे कुछ ऐसा परिस्थिति हो जाता है जिसके कारण वो अर्घ नहीं दे सकते। जैसे कुछ ऐसी सिचुएशन होती हैं, जैसे पूजा पाठ में लोग नहीं बैठ सकते हैं, जिसके कारण जो है कि उनके जगह पर उनके पति देव होते हैं। अच्छा, अब आरग कंप्लीट हो गया है और कुछ ही औरतें और बची हुई हैं। कुछ ही टाइम में अब सारे लोग धीरे धीरे करके घर जाएंगे। तो ये छठ का पर्व यहीं पे समाप्त होगा। आप बने रहिए ऐसे ही हमारे साथ, आगे और भी अच्छी अच्छी वीडियो जाती रहेंगी आपके लिए। थैंक यू सो मच।